हेलो एंड वेलकम। 12th क्लास की फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ रहे थे। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमने किया था। आज हम करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस करंट। वैसे तो नाम से सिंपल है, ऐसा लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रूट यानी कि ये रूट यानी कि अंडर रूट, मीन स्क्वायर मतलब किसका रूट? स्क्वायर के, सबके स्क्वायर का मीन। जैसे i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस in स्क्वायर बाई n। तो ये क्या है? अंदर सबके स्क्वायर का मीन और उसका रूट। तो क्या बन गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तब निकलता है जब कोई डिस्क्रीट वैल्यू तब तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट तो डिस्क्रीट नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? करंट कंटिन्यूसली वेरी करता है, तो कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है। इसमें तो करंट की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक कंटिन्यूसली वेरी करती है। तो कोई वैल्यू, हम कितनी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है ना, कंटिन्यूस कितनी वैल्यू रखेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए, जैसे हमने एवरेज निकाला था, याद है आपको? एवरेज करंट निकाला था हमने इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा आपको। रूट मीन स्क्वायर करंट इज दैट steady value of current, steady मतलब constant, is that constant value of current which when flows through any given circuit, जो जब किसी given circuit से flow होता है, resistor से flow होता है, तो produces same amount of heat as is produced when AC flows through same circuit for same time। मतलब हमने क्या किया कि एक रजिस्टर है हमारे पास, हमें पता है कि रजिस्टर में जब करंट देते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस आर रजिस्टर में हम एक बार गिवन अल्टरनेटिंग करंट को देंगे। अल्टरनेटिंग करंट को दिया कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए, मतलब 1 साइकिल का टाइम ले लिया। तो मान लो इस रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? क्यू ले लो या एच ले लो, चलो क्यू तो हमने चार्ज लिया था, एच हीट प्रोड्यूस्ड हुई। अब हम क्या करेंगे? इसी सर्किट में इतने टाइम के लिए एक स्टेडी करंट देंगे, आईवी। स्टेडी मतलब डीसी करंट, कांस्टेंट करंट देंगे आईवी इतने टाइम के लिए इसी रजिस्टर में, ताकि इतनी ही हीट प्रोड्यूस हो। तो वो स्टेडी करंट इस अल्टरनेटिंग करंट का क्या होगा? आरएमएस करंट। समझ में आई बात? कि आरएमएस करंट वो स्टेडी करंट है जो गिवन सर्किट में से फ्लो करेगा तो उतनी हीट प्रोड्यूस होगी जितने अल्टरनेटिंग करंट को गिवन सर्किट में उतने टाइम के लिए देने पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हम पहले अल्टरनेटिंग करंट देके और हीट प्रोड्यूस निकालेंगे, और उसके बाद स्टेडी करंट देके हीट प्रोड्यूस निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू, लेट आई इज आई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम टी। मान लो किसी टाइम पे I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, और मान लो एक स्मॉल टाइम dt के लिए क्या रहती है? कांस्टेंट। हालांकि करंट तो लगातार वेरी कर रहे हैं, बट हम देखें स्मॉल टाइम इंटरवल dt, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। तो क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर आर रजिस्टर जो हम ले रहे हैं ना, ये जो हम ले रहे हैं, इसमें मान लो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है dt टाइम में। हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया जिसकी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई है, और वो मान लो dt टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर dt। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला यही था ना, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन आई स्क्वायर आर टी तब करते हैं जब आई की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे I की वैल्यू कांस्टेंट कितने टाइम के लिए? dt टाइम के लिए। आई स्क्वायर आर dt। आई स्क्वायर का मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, क्योंकि I की वैल्यू कितनी है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका होल स्क्वायर आर dt। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कम्स आउट टू बी आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। आई नॉट स्क्वायर आर अलग कर लिया हमने, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt ऐसे कर लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिखते हैं ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ऐसे भी लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इस तरह से। थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो ये बन गया डी एच इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू डी टी, आई नोट स्क्वायर आर 1 बाई 2 इंटू डी टी माइनस आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। टोटल हीट निकालनी है, क्योंकि हमने तो टाइम कितना लिया है, टी लिया है ना, 1 साइकिल का लिया है, तो टोटल टाइम कैपिटल टी में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एच इधर देखिए आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 डी टी 0 से टी माइनस आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से टी। डी टी का इंटीग्रेशन तो टी हो गया, आपको पता है ना, आई नोट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन तो टी हो गया, माइनस अब देखो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैं आपको अलग से करा देता हूं, इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। देखिए कोस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से टी, इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से टी। कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, तो ये 1 बाई 2 ओमेगा तो बाहर निकाल लो, ये रह गया साइन 2 ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट रखेंगे टी की, ये टी, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो साइन 0, टी से टी कैंसिल, तो 1 बाई 2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0, साइन 4 पाई 0, साइन 0 0 0 माइनस 0, टोटल 0, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गया 0। आपको ये इंटीग्रेशन करके दिखाना है, ठीक, तो ये आ गया 0। इसका मतलब हीट प्रोड्यूस्ड कितनी आ गई, आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट अब हम क्या करते हैं, आई वी क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि ये स्टेडी करंट है। अब हम इसी करंट को इसी सर्किट में इतने टाइम के लिए देंगे और इतनी प्रोड्यूस होगी ना हीट एज पर डेफिनेशन, तो H इज इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी ना, आई वी करंट दिया हमने, टी टाइम के लिए दिया है, क्योंकि आई वी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ फॉर्मूला आप सीधा आई स्क्वायर आर टी लगा सकते हैं, क्योंकि टी टाइम के लिए कॉन्स्टेंट है। तो ये आ गया, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आपके पास आरएमएस करंट की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेट करने के बाद ये आ गया आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर टी बाई 2, आर टी उड़ गया, तो आई वी इज आई नोट बाई रूट 2, आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई 2, तो आई वी इज इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2, यानी कि आरएमएस करंट की वैल्यू क्या हुई, याद रखना इसको, आरएमएस करंट पीक करंट बाई रूट 2, ये फॉर्मूला होता है पीक करंट बाई रूट 2, ये आरएमएस करंट है, पीक करंट बाई रूट 2, इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं आई नोट बाई रूट 2 की वैल्यू 1.414, इसे सोल्व करोगे ना तो 0.707 आई नोट के आसपास आएगा, यानी कि पीक करंट लगभग 70.7% 70.7% ऑफ पीक करंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, आरएमएस करंट आ गया अल्टरनेटिंग करंट का। आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है आरएमएस वोल्टेज। वो कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको, सेम ऐसे ही करना है, बस करंट जहां जहां पर है वहां पर आपको वोल्टेज का फॉर्मूला लगाना है। जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज आई आपने लिखा था, तो आपको क्या लिखना है, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट करंट, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज की फॉर्म में आपको याद है वी स्क्वायर बाई आर टी होता था, तो वी की जगह ई स्क्वायर बाई आर टी की जगह डी टी, ई स्क्वायर बाई आर डी टी, यहाँ पे ई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, डी टी टाइम के लिए कांस्टेंट है,
तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला था ना वोल्टेज की फॉर्म में, ई स्क्वायर बाई आर डी टी। तो आप यहाँ से अब बस सेम वैसे ही करना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर बाई आर डी टी। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एच, तो ई नॉट स्क्वायर बाई आर, और साइन का हमने कर चुके हैं, साइन स्क्वायर का कर चुके हैं, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, टी बाई टू, यही आएगा। फिर आप एक स्टेडी वोल्टेज देंगे, स्टेडी वोल्टेज देंगे तो ईवी स्क्वायर बाई आर टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ई नोट स्क्वायर बाई आर टी बाई टू, ईवी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो यहाँ पे सॉरी ई नोट ये था ना, तो सॉरी ठीक है, ये ईवी है, ये ई नोट है, तो ईवी कितना आ जाएगा, ई नोट बाई रूट टू, ये आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही आया है। जो बच्चा वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को खुद अपने आप बिना बुक की हेल्प के ड्राइव करके मुझे सेंड करेगा, मैं उसको प्राइज दूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, नोट करें, लर्न करें, कोई भी डाउट होता है तो उसे पूछे। थैंक यू।